वक्फ का ये काला कानून जो मोदी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के गर्दन पर नंगी तलवार के तौर पर बनाया है, ये सिर्फ मुसलमानों के गर्दनों पे नंगी तलवार या उनकी वक्फ की जायदाद या अल्लाह की जायदाद को गस्ब करने की नीयत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के आईन, भारत के दस्तूर के खिलाफ भी है। दस्तूर में मजहबी आजादी है, ये हमारे मजहब पर डाकाजनी है। दस्तूर में बराबरी का हक है और ये नाबराबरी की मिसाल है। दस्तूर में प्रॉपर्टी का हक है और अपनी प्रॉपर्टी को कौन दान करेगा नहीं करेगा वो भी मोदी जी तय कर रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट का इतलाक वक्फ की जमीन पर नहीं होता है। लिमिटेशन एक्ट के जरिए से वक्फ की जमीन को गस्ब करने की भी नीयत की है। इसलिए मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं अब तक का जो हमारे जिन बुजुर्गों ने, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और बहुत सारे लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो मिजाज है पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा हम इस बात की गुजारिश करेंगे कि पूरे मुल्क भर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बयान सबूत यह है कि 24 एमपी हैं पार्लियामेंट में और 232 लोगों ने इस बिल की मुखालिफत में वोट दिया है। हम सीमांचल के गय्यूर नौजवानों से, बुजुर्गों से, हिंदू मुस्लिम साथियों से, बिलखुसूस दीनी अहबाब से गुजारिश करते हैं कि अपने औकाफ की जायदाद को बचाने के लिए जो हकीकतन अल्लाह की जायदाद है उसके लिए एक एहतजाजी जलसा किया जा रहा है। आप इसको भरपूर ताउन कीजिए और इसको कामयाब कीजिए। जान लीजिए अगर ये कानून नाफिजुल अमल हो गया तो एक मस्जिद नहीं हजारों मस्जिद में ताले लगेंगे, सजदा करने के लिए जमीन तंग हो जाएगी, दीनी मदारिस के दरवाजे बंद हो जाएंगे और कब्रिस्तानों में भी झगड़े पैदा किए जाएंगे और कब्रिस्तानों में भी आपको आफियत के साथ अपने मुर्दों को गाड़ने का मौका नहीं मिलेगा। वक्त रहते हुए बेदार होइए। मोदी जी ने जितने भी कानून अब तक बनाए हैं, चाहे एनआरसी का मसला हो, तलाक मसला हो, 370 का मसला हो, ये तामीर, तरक्की, नौजवानों के रोजगार, किसानों की हालत बेहतर, बीमारों के दवा के लिए इनको फिक्र नहीं है। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर रोटी सेकना चाहते हैं। अंग्रेजों ने ऐसा किया था, हिंदुस्तानी लोग भी ऐसा करेंगे, ऐसी तवक्को नहीं थी। मैं समझता हूं कि अब देश में ये क्रांति उठनी चाहिए कि नौजवानों के रोजगार के लिए क्या क्या इन्होंने 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में क्यों नहीं आए? करोड़ों की दौलत जो काला धन था उसको वापस क्यों नहीं लाए? धन्ना सेठ बना दिया अडानी को, अंबानी को, बाकी गरीबों की हालत बदतर हो रही है। यकीनन इसके खिलाफ भी इनकलाब उठेगा। बहरहाल इस काले कानून के खिलाफ सीमांचल के तमाम तर लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, मगरबी बंगाल, उत्तर दिनाजपुर के लोगों से, कि आप जात पात मसलक से ऊपर उठकर इस तारीख साज जलसे एहतजाज को कामयाब कीजिए और भारी तादाद में तशरीफ लेकर आइए। ये जलसा पुरअमन होगा, ये जलसा पूरे तौर पर अपने मुहज़्ज़ब पैराए में अपने इख्तिताम को पहुंचेगा।